वेद कांड 1 सूक्त 1। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। जो सब त्रिसप्त परियमन करे, जो विश्व रूप कर रहा भरण, वाचस्पति बल दे उन सबका, मुझ में वह आज करे धारण। ओम पुनः एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते नीरमय मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हे वाचस्पति तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसुस्पते तुम रमण करो, मुझ में ही हो सुत मुझ में ही। ओम एव अभिवीतनु उभे आर्तनी इव जया वाचस्पति नियच्छतु मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार यही, ऋत के समान जय के समान, वाचस्पति निश्चित दे हमको, मुझ में ही हो त्रुत मुझ में ही। ओम उपहूतो वाचस्पति उप असमान वाचस्पति हव्यताम संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन वीराधिसी। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, हमको भी निकट बुलाए वे। हम सब श्रुत के अनुसार चले, श्रुत से विपरीत न सिद्ध करें। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 मंत्र 13 स्वराज सूक्त का पाठ हम लोग कर रहे हैं। ओम यते व्रत्रम तव चाशनिम वज्रेण सम अयोधया अहिम इंद्र जिघांसतो दिविते बद्बधे शवो अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से, जो अहितकारी उसे ही हनन करते। दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए है, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। यत विद्रम यत जो व्रत्रम व्रत्र को अर्थात हिंसा को हिंसक को, तब तुम्हारा क्या और असनी असनी को असनी का अर्थ व्यापकता किया है। अस धातु का अर्थ है व्यापक होना, व्याप्त होना। असनिम व्यापकता, तव असनिम तुम्हारी व्यापकता। यत वृत्रम तव चासनिम, और जो तुम्हारी व्यापकता वृत्र अर्थात हिंसक को वज्रेण सम अयोधया, वज्रेण अर्थात वज्र द्वारा, वज्र धातु का अर्थ गति करना है तो वज्रेण का अर्थ हुआ गति द्वारा, गतिशीलता द्वारा, प्रगति द्वारा। हिंसा को प्रगतिशीलता के द्वारा युद्ध किया जा सकता है। हिंसा की भावना से युद्ध करना है, हिंसकों से युद्ध करना है, तो उसके लिए हमें गतिशील प्रगतिशील होना चाहिए। यदि हम भी जड़ रूढ़िवादी होंगे तो फिर उस अहिंसा से सम्यक युद्ध नहीं कर पाएंगे। कहा है सम अयोध्या, सम्यक युद्ध करना है। यदि हम भी उनके जैसे ही जड़ हो जाएं, रूढ़िवादी हो जाएं, कट्टर हो जाएं, जो उनकी भावना है, कट्टरता है कि सब कुछ उनके अनुसार होना चाहिए और जो उनके अनुसार न चले
उसके प्रति हिंसा की भावना लेकर के वो लड़ने भिड़ने आ जाएं, यदि हम भी ऐसे हो जाएं तो ये सम्यक युद्ध नहीं हुआ, ये तो पूरे समाज में, संसार में हिंसा अराजकता फैल जाएगी जो किसी के हित में नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हारी व्यापकता उस हिंसक को वज्र द्वारा, गतिशीलता द्वारा सम्यक युद्ध करती है। व्यापक भावना हमारी हो, संकीर्ण न हो, वज्र अर्थात गतिशीलता हो, वेग हो। वज्र का अर्थ गति करना है तो इसको वेगवान भी कहते हैं, और वज्र बहुत वेग से जाने वाले अस्त्र को भी कह सकते हैं। सामान्यतः सुना जाता है क्योंकि इसमें इंद्र भी आ रहा है और वज्र भी आ रहा है। पौराणिक कथाओं में कोई इंद्र नाम का व्यक्ति होता है जिसके पास एक अस्त्र होता है जिसका नाम वज्र है। तो वज्र धातु का अर्थ गतिशील है, गति करना है। वज्र का अर्थ हो गया वेगवान, गतिशील। जिस अस्त्र को बहुत वेग से फेंका जाता है शत्रु पर, उसे वज्र कहा जा सकता है। वेद में तो हम शब्दशः अर्थ ही करते हैं, इन कथा कहानियों के अनुसार तो वेद मंत्रों का अर्थ नहीं किया जा सकता। वो अलग विषय है, लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं कि इन बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ लोगों ने काल्पनिक कहानियां रच दी, या कह सकते हैं इतिहास में वेद के अनुसार नाम रखे गए हों। इंद्र नाम का कोई व्यक्ति राजा हो सकता है और इन्हीं मंत्रों से प्रेरित होकर उसने कोई वेग से प्रहार करने वाला अस्त्र विकसित किया हो, उसे वज्र नाम दिया गया हो, ये भी हो सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। वेद मंत्रों में हम शब्दशः अर्थ ग्रहण करते हैं, यह स्वाभाविक है। तो कहते हैं हम वज्र द्वारा सम्यक युद्ध करते हैं, वज्र द्वारा हिंसकों से युद्ध करते हैं। अथवा सम्राट अब जैसे अहिम शब्द को देखिए, धातु का व्यापक होना होता है, व्यापक होता है। धातु का व्यापक होना है तो अहिम हो गया व्यापक को, व्यापकता को। अहिम शब्द का यह अर्थ हो सकता है वेद मंत्रों में अहि का अर्थ व्यापकता किया भी जाए, उसे विद्वानों ने किया होगा और उस मंत्र के संदर्भ के अनुसार वो ठीक भी होगा। परंतु यहां जो कहा जा रहा है अहिम इंद्र जिघांसतो, जिघांसतो, उसे वो हनन करने की, मारने की इच्छा करता है, मारना चाहता है। वो अहि को मारना चाहता है तो इंद्र जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर व्यापकता को क्यों मारेगा? परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो इस व्यापकता को क्यों मारेगा? अर्थात अहि का अर्थ व्यापकता यहां उपयुक्त नहीं है। यहां अहि का अर्थ हमें करना होगा आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में, और ही धातु का अर्थ है गतिवृद्धि करना। जो गतिवृद्ध के विपरीत हो, गतिवृद्ध न करने वाला हो, अहितकर हो, सीधे सीधे यही धातु से ही तो हित बन रहा है। गतिवृद्धि करना अर्थात हित करना, उसी को हम लोग कहते हैं, ही धातु से ही हित शब्द बन रहा है। तो जो अहितकर हो, अहिम, तो क्या कह रहे हैं? अहिम इंद्र जिघांसतो, हे इंद्र, इस अहितकर को तो मारने की ही इच्छा करो। जो अहितकर है उसे मारा जाएगा, उसका हनन किया जाएगा। जो समाज के लिए अहितकर है उसका हनन कर देना उचित है। यह स्वराज्य सूक्त भी है। तो स्वराज्य के संरक्षण के लिए शासक का, इंद्र का यह दायित्व भी है, जो समाज के लिए अहितकर हो उसका हनन करे, उसे समाप्त करे। अहिम इंद्र जिघांसतो
दिव्यते बद बधे सवो, दिव्य अर्थात दिव्यता में, दिव्यलोक में, प्रकाश में, ते तुम्हारा, ये तो सर्वनाम है, बद बधे बांध देता है। यहां बध है, वध नहीं है मारने वाला, बध बंधन करना। बद बधे बांधता है, शवो अर्थात बल, ते शवो तुम्हारा बल दिव्यता में बांधता है। अहितकर को तो मारने की, हनन करने की इच्छा करता है। उस परमेश्वर का बल, उसकी व्यापकता, उसका युद्ध अहितकर को मारने के लिए है, और हम लोगों को तो दिव्यता में ही बांध देगा। हम लोगों को दिव्यता से आबद्ध करेगा, भले लोगों को दिव्यता से आबद्ध करेगा, प्रकाश से आबद्ध करेगा। हम सब अध्यात्म चेतना के, वेद विद्या के दिव्य प्रकाश में बंधे रहें, और जो अहितकर हैं उनका हनन कर दिया जाए, तब होती है स्वराज्य की अर्चना। कहते हैं अर्चन अनुस्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करते हुए हमें ये करना होगा, अहितकर का हनन करना है, भले लोगों को दिव्यता से आबद्ध करना है। गतिशीलता प्रगतिशीलता के साथ हमें हिंसकों से सम्यक युद्ध करना है। इस प्रकार से हम स्वराज्य की अनुकूल अर्चना कर सकते हैं। अर्चन अनु स्वराज्यम। तो इस प्रकार से आज के इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग जैसा उचित समझे चर्चा कर सकते हैं। कभी किसी साथी ने बात की थी कि क्या एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। देखिए, अहि शब्द के दो बिल्कुल विपरीत अर्थ हुए, और दोनों अर्थ सार्थक हैं। मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए संदर्भ के अनुसार ही दो में से कोई अर्थ हम ग्रहण करेंगे। यदि हनन करना है तो अहितकर का हनन करेंगे। यदि कुछ अच्छी बात कही जाएगी कि हमको अहि प्राप्त हो, तो हम कहेंगे ईश्वर की व्यापकता हमें अनुभव हो, हम ईश्वर की व्यापकता का अनुभव कर सकें, तो वहां अहि का अर्थ व्यापकता हो जाएगा। तो परम दोनों ही हमने कहा कि अह धातु का अर्थ व्याप्त होना है, तो अहि का अर्थ व्यापकता भी है। आ उपसर्ग लें और ही धातु लें, ही धातु का अर्थ गति वृद्धि करना, हित करना, तो अहि का अर्थ अहितकर हो जाएगा। तो दोनों ही अर्थ व्याकरण से ठीक है, तो दो में से हम कोई अर्थ ले सकते हैं, तीसरा कोई काल्पनिक अर्थ नहीं ले सकते। ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।